हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। तो इस ड्रामा के पिछले पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेनिन जियाओ का दिया हुआ शूज पहनकर स्टेडियम में आती है और जब केसान उसकी शूज देखती है तो उसे कहती है कि उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग उसका शूज मैच नहीं कर रहा। इस पर चेनिन उसे कहती है कि उसे जियाओ ने दिया है, इसीलिए वो उसे उदास नहीं करना चाहती। इसके बाद चेनिन जियाओ के शूज केसान को देकर कहती है कि आज उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाना है, इसीलिए वो जियाओ को दे दे। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन उसे वो शूज पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो उसे वॉशरूम में निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। जबकि हम देखते हैं कि जियाओ भी कंपटीशन को जीत जाता है, जिससे किसान काफी ज्यादा खुश होती है। वही हम इस सीन को दोबारा देखते हैं कि जब चेनिन अपना इन्विटेशन कार्ड छोड़कर वहाँ पर आती है तो यूफी उसका इन्विटेशन कार्ड उसे दिखाता है और उसे लेकर अंदर जाने के बाद उसके सामने उसका कार्ड फाड़ देता है। जिसके बाद लिफान वहाँ पर आती है तो चेनिन उसके हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन लिफान कहती है कि हर एक कंपनी को केवल एक ही इन्विटेशन कार्ड मिलता है जो कि उसे मिला है, इसीलिए वो उसे वहीं पर रहने को बोलकर चली जाती है। जबकि हम जांग्यो को देखते हैं जो कि यूफी की बनाई गई पेंटिंग को देखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टी वाई कोई और नहीं बल्कि तायूफी है, जिसके बारे में सिर्फ जांग्यो और उसके असिस्टेंट युनलांग को पता है। अब चेनिन को किसी भी तरह से टी वाई के बारे में पता लगाना था, इसीलिए वो वेट्रेस बनकर एग्जीबिशन में घुस जाती है और हर किसी को ड्रिंक सर्व करते हुए कहती है कि टी वाई ये आपके लिए है। और तभी इफान उसे देख लेती है, इसीलिए वो गार्ड को वहाँ पर बुला देती है और कहती है कि वो वेट्रेस नहीं है। और तभी वहाँ पर यूफी आता है तो चेनिन को लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन यूफी भी गार्ड को कह देता है कि असल में वेट्रेस नहीं है और ना इसके पास इन्विटेशन है, इसीलिए गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। ये सब देखकर इफान को लगता है कि यूफी को भी चेनिन पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। वो उससे बात करती, लेकिन उसे अभी टी वाइफ को ढूंढना है, ये कहकर वो चली जाती है। अब एग्जीबिशन के खत्म होने पर जब सभी बाहर जा रहे होते हैं तो चेनिन 3 बच्चों को हायर करके उनसे टी वाइफ का साइन बनाती है, जिसे देखकर टी वाइफ खुश हो जाए। और तभी वहाँ पर यूफी आ जाता है, जिसे देखकर चेनिन गुस्सा हो जाती है, इसलिए उन बच्चों को थोड़ा सा खाना देकर भेज देती है। जिसके बाद यूफी चेनिन को उसके साथ लंच करने के लिए कहता है तो चेनिन मना करके जाने लगती है। इस पर यूफी कहता है कि अगर वो टी वाइफ के बारे में जानना चाहती है तो वो उसे बता सकता है, लेकिन उसे उसके साथ लंच करना होगा। तो वो उसके साथ खाना खाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे लगता है कि यूफी के पास कोई भी जॉब नहीं है, इसीलिए वो अपनी कंपनी का कार्ड देकर उसे कहती है कि अगर उसे कोई जॉब चाहिए तो वो उसकी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पर वो उसे ये भी कह देती है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जियाओ है, जो सुनकर यूफी शॉक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अब खाना खाने के बाद वो जाने लगता है तो चेनिन से रोककर पूछती है कि वो तो उसे टी वाइफ के बारे में बताने वाला था, लेकिन यूफी कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब घर जाकर वो एक बुक उठाता है तो यहाँ पर हम एक पास का सीन देखते हैं, जिससे पता चलता है कि असल में चेनिन को जो बुक पसंद था वो भी उसे ढूंढने के लिए ट्राई कर रहा था। और फाइनली वो उस बुक को लेकर चेनिन के पास मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने जियाओ के साथ उसे काफी ज्यादा खुश देखा। जिसके बाद चेनिन काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसीलिए जियाओ उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है, जिस वजह से यूफी ने उसे बुक नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में हम चेनिन को जियाओ के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे शूज के बारे में माफी मांगती है, क्योंकि वो उसे वॉशरूम से उठाना भूल गई थी। इसी वजह से जियाओ उसे नाराज होता है, लेकिन उसके माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है। अब जब वो सभी जा रहे होते हैं कि तभी चेनिन के माइंड में ख्याल आता है कि कहीं टी वाइफ यूफी ही तो नहीं है। अब नेक्स्ट डे जब चेनिन अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसकी बॉस काफी ज्यादा उसे डांटती हैं, इसीलिए वो उसे क्लियरली कह देती हैं कि अगर वो टी वाइफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाई और उन्हें इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए नहीं मना पाई तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो अब चेनिन अपसेट होकर अपने टेबल पर जाती है, जहाँ पर उसे एक पार्सल दिखता है, लेकिन क्योंकि वो अपसेट होती है तो वो पार्सल ओपन नहीं करती। जबकि हम यूफी को पेंटिंग करते हुए देखते हैं, जो कि जब पेंटिंग करने जाता है तो उसका हाथ कांपने लगता है, जिस वजह से वो पेंटिंग नहीं कर पाता। और तभी उसका असिस्टेंट आता है तो यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो पार्सल किसी और ने नहीं बल्कि यूफी ने भेजा था, जिसमें उसके बारे में जानकारी थी ताकि चेनिन को अपने बॉस से डांट ना पड़े। वही हम जियाओ को देखते हैं जो कि कॉम्पिटिशन के लिए गया होता है, तो वहाँ पर उसके काफी सारे फैंस आ गए होते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम कोको था, तो जियाओ उसकी मीठी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना नंबर भी दे देता है। और क्योंकि उसका फोन ज्यादातर किसान के पास रहता था, इसीलिए किसान उसके फोन में कोको की फोटोज देख लेती है। उसके मैसेज देखकर सोचने लगती है कि क्योंकि जियाओ एक सेलिब्रिटी है तो उसे ऐसे ही किसी को अपना नंबर नहीं देना चाहिए। वही हम जोंग्यो को देखते हैं जो कि यूफी को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कहती है, जिस पर यूफी उसे कुछ और टाइम मांगता है। तो जोंग्यो उसे जांग कियांग से मिलने के लिए ले जाती है, जहाँ पर जांग कियांग को पता चल जाता है कि यूफी ही टी वाइफ है। नेक्स्ट डे ओयांग नाम का एक पेंटर कोना कंपनी में आया होता है, क्योंकि उनके एग्जीबिशन के लिए जो प्लान बताया गया होता है वो उन्हें पसंद नहीं आता। और तभी वहाँ पर चेनिन आती है, जो कि उस प्लान में चेंजेस करके ओयांग को दिखाती है, जो कि ओयांग को काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे उसके एग्जीबिशन की तैयारी करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इरफान को जांग कियांग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कहती है कि उसने तो टी वाइफ को देख लिया है, तो फिर वो उसका एड्रेस क्यों नहीं देता, ताकि वो टी वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके चेनिन को अपनी कंपनी में नीचा दिखा सके।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एग्जीबिशन के सक्सेस होने पर चेनिन की फोटो मैगजीन में आई होती है, लेकिन उसकी बॉस चेनिन पर अभी भी गुस्सा होती है और उसे टी वाइफ के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। वहीं इरफान को टी वाइफ के घर का एड्रेस मिल जाता है तो वो किसी को बताए बिना उससे मिलने जाती है। तो यूफे का असिस्टेंट उसे बताता है कि उससे कोना कंपनी से कोई मिलने के लिए आया है। तो यूफे को लगता है कि वो चेनिन होगी, इसीलिए वो अंदर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो लीफान होती है, जो कि यूफे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज बैठकर कहती है कि उनके पास एक ऑफर है, अगर वो उसकी कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा तो उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और एक लग्जरियस लाइफ भी। तो यूफे इरफान को दूर करके कहता है कि वो पहले उसकी कंपनी के बारे में चेक करेगा कि वहाँ के एम्प्लॉयज कितने ज्यादा लॉयल और कितने ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। अब यहाँ पे इरफान अपने ऊपर का ब्लेजर उतार देती है, जिसे इस तरह से देखकर यूफे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि वो उससे बात करने के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो किसी और को भेजे। अब इरफान समझ जाती है कि वो चेनिन की बात कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं कुनलंग चेनिन को कॉल करके कहता है कि वो टी वाइफ का असिस्टेंट है, उसने उसे कुरियर सेंड किया था तो उसने देखा या फिर नहीं। तो अब चेनिन वो पार्सल खोलकर देखती है जिसमें कि टी वाइफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और उसके घर का एड्रेस होता है, इसीलिए वो फटाफट ऑफिस से निकल जाती है और वो टी वाइफ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे कुनलंग मिलता है, जबकि यूफे ऊपर से छिप कर सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ पर कुनलंग कहता है कि टी वाइफ घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है, जो सुनकर चेनिन थोड़ी सी शॉक होती है कि उसने उसे खुद मिलने के लिए बुलाया लेकिन घर पे नहीं है। इसके बाद वो कहती है कि वो कांटेक्ट छोड़कर जा रही है, जब वो उसे पढ़ ले तो उसे कांटेक्ट करे। इस पर कुनलंग उसे कहता है कि उसे कांटेक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन करके उसे भेज देंगे। तो चेनिन अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो टाइम का वेट करने लगती है और टाइम के पूरा होने पर वो पार्सल को खोलती है, जिसमें कि बहुत सारे पेपर पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो बहुत फूल है, जो देखकर वो शॉक होती है, जबकि यूफे इसके बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब चेनिन काफी ज्यादा अपसेट होती है तो उसके बॉस उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि शायद टी वाइफ उसका पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ भी ऐसे प्रैंक नहीं किए। जिसके बाद चेनिन को किसान का फोन आता है, जो कि बताती है कि उनके पुराने फ्रेंड की शादी होने वाली है, इसीलिए सभी शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर सभी मस्ती करते हुए फोटोज क्लिक करवाते हैं और यहाँ पर सभी चेनिन को वेडिंग गाउन पहनने के लिए फोर्स करते हैं। तो अब चेनिन वेडिंग गाउन पहनकर आती है और जियाओ के साथ फोटोज क्लिक करवाती है। तो उन दोनों को साथ में देखकर किसान थोड़ी सी जेलस होती है। वहीं हम इरफान और यूमी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और तभी वहाँ पर यूफे आता है तो इरफान उसे कहती है कि उसने उसके पास बात करने के लिए चेनिन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन चेनिन तो उसे अप्रोच करने में फेल हो गई। और यहाँ पर इस शॉप में चेनिन की फ्रेंड भी होती है और जब वो टी वाइफ का नाम सुनती है तो वो चेनिन को कॉल करके कहती है कि टी वाइफ यहाँ पर आया हुआ है। तो अब चेनिन अपने फ्रेंड को सॉरी बोलती है और गाउन में भागते हुए वहाँ पर जाती है। अब जब वो उस शॉप में पहुँचती है तो यूफे उसे रास्ते में देखता है और उसे गाउन में देखकर पूछता है कि क्या वो शादी कर रही है, लेकिन चेनिन कोई भी आंसर किए बिना शॉप में चली जाती है। और जब वो यूमी को देखती है तो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे उसके साथ प्रैंक करने की, और वो कहती है कि उसे पता चल गया है कि वही टी वाइफ है। इस पर यूमिंग उसे कहता है कि वो टी वाइफ नहीं है, टी वाइफ तो ताई यूफे है। तो अब चेनिन यूफे को अपने साथ लेकर जाती है, उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो पहले तो 7 सालों से दूर रहा और जब से वापस आया तब से उसके प्रॉब्लम खड़े कर रहा है। अब चेनिन ये सब कुछ उसे कह रही होती है कि तभी यूफे उसे अपने पास खींचकर उसे किस करने लगता है, जिस पर चेनिन उसे दूर धक्का देकर उस पर गुस्सा करने लगती है। कि तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। अब जब यूफे को पता चलता है कि चेनिन प्रेग्नेंट है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, जबकि चेनिन उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने गाउन पहन रखा है, तो उसे लगा कि वो जल्दीबाजी में शादी कर रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जबकि चेनिन के ऑफिस में सभी को पता चल जाता है कि चेनिन टी वाइफ को बचपन से ही जानती है और वो उसका सीनियर है। तो अब चेनिन अपनी बॉस को सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसके बारे में पता नहीं लगा सकती। इस पर उसकी बॉस इसके बारे में और भी ज्यादा प्रेशराइज करती है और कहती है कि अब तो उसे और भी ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। वहीं हम इरफान को देखते हैं, जिसके पास जाओ जियान जाता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था, लेकिन इरफान उसे पैसों के लिए नीचा दिखाते हुए उससे दूर चली जाती है। और जब जाओ जियान दुखी होता है तो उसके पास पिंचिया आती है और उसे कंसोल करने लगती है क्योंकि वो जाओ जियान को लाइक करती थी। चेनिन की फ्रेंड ने अपनी बैचलर पार्टी रखी थी, इसीलिए सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड जियाओ और चेनिन को साथ में गाना गाने के लिए कहते हैं। अब दोनों साथ में गाना गाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी जियाओ कोको को कॉल कर देती है, जिस वजह से जियाओ कॉल लेने के लिए दूर चला जाता है। तो चेनिन अकेले ही गाना गाने लगती है और तभी ताओ यूफे भी आता है क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। तो उसे देखकर चेनिन शॉक होती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। देन गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्रेशन पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।